ये थायराइड के लिए, ये आंखों के लिए, पहली दूसरी अंगुली के नीचे, ये यहाँ से फेफड़ों के लिए, लास्ट में यहाँ कान के लिए, उसके नीचे हार्ट के लिए, उसके नीचे शुगर के लिए। पता लगेगा जिनका पेन की आज गड़बड़ हो रहा है ना, यू कैन डायग्नोज योर डिजीज बिफोर 5 years ago। यहाँ दुख रहा है ना, बाएं हाथ की अंगुली के नीचे रेखा है ये, इसके ऊपर दुख रहा है, तो समझ लो थोड़े दिनों में पटाखा फूटने वाला है, हार्ट अटैक होने वाला है। दबा के देख लो, साधु सावधान जागरूक हो जाओ। इसके नीचे दुख रहा है तो शुगर होने वाली है, हथेली के बीच में दुख रहा है तो समझ लो क्रिएटिनिन बढ़ने वाला है। 5 साल पहले पता लग जाता, और 30-35 साल पहले जिनको हमने ऐसे दबा के बताया था, वो 5-5 साल 10-10 साल बाद आके बोलने लगे, बाबा जी आपने जो कहा था वही हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलो हार्ट अटैक हो गया था। फिर मैंने कहा बचा कैसे? फल बोले यही दबाया। ये बड़ा जोरदार है। 5 साल पहले पता लग जाता। ये किडनी के लिए, ये आंतों के लिए, ये उसके लिए, बवासीर के लिए, मस्से फूल जाते हैं, पायस फिसर फिस्टूला, बड़ा बीमारी कोई भी ना बड़ा दुख देती है। ये दुखता है तो समझ लो तुम्हारा पुरुषत्व, तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारी यौन शक्ति क्षीण हो चुकी है, तुम्हारा ओज तेज क्षय हो गया यदि यहाँ से दुखता है तो। ये पॉइंट हैं, और ये पीछे के पॉइंट हैं। अब जैसे किसी को हाथ में दर्द है, कोने में दर्द है, कंधा दुख रहा है, सब जाम पड़े हैं, फिर ये इधर से और यहाँ से अंगूठी, पहले अंगुली के पीछे, ये कमर के लिए जिनको दर्द है। वैसे तो हम 99% लोगों को एक्यूपंक्चर करवा कर, श्रृंगी करवा कर के 1 दिन में सciatica पेन ठीक कर देते हैं, 1 दिन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये बल्ज डिस्क की प्रॉब्लम, सब ऐसे ही ठीक करते हैं। ये पॉइंट दबा लेना, बड़ा जबरदस्त है ये। हाथों में भी पैरों में भी सेम पॉइंट। ये पॉइंट दबाना, ये जो कर्व है ना, ये कमर के दर्द के लिए है ऐसे। और ये पहली अंगुली और अंगूठे के पीछे ये भी जो पॉइंट है, ये पीछे के जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। किसी किसी के तो पैर ही सुन्न हो जाते हैं, विटामिन D, B12 आदि, कैल्शियम आदि की कमी होने से भी होता है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है मोरी। दोष संचित ना हो इसके लिए कम से कम सप्ताह में क्या ऐसा करते रहे, साप्ताहिक क्रिया, जिससे दोष संचित ही ना हो। एक तो रोज पसीना बहाओ, कफ का संचय ना हो इसके लिए नस्य, वात का संचय ना हो इसके लिए सप्ताह में कम से कम 1 बार बस्ती, पित्त का संचय ना हो इसके लिए सप्ताह में 1 बार कुंजल क्रिया, पानी पी के जो उल्टा करते वमन करते, ये दोष संचित होकर के सैकड़ों प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, रोग विकारों को, दोषों को, विकृतियों को जन्म देते हैं। तो आज दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक दोष संचित हो चुके हैं, उनको कैसे निकालना, आगे से संचित ना हो इसके लिए क्या करना। ऐसे ही प्रारब्ध दोष, संस्कार दोष, कर्माशय दोष, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक दोष संचय से कैसे बचना।
और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना, एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी 1-1 चम्मच। बिल्कुल सिंपल उपाय है। 100 बार ये भुजंगासन करना है। होले होले। अब देखो बातों ही बातों में हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे श्वास। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी 1-1 चम्मच तेज गर्म पानी में पी लेना। जिनकी पित्त की प्रकृति हो, अत्यधिक पित्त हो, तो सामान्य पानी में पी लेना। सारे संचित दोष निकल जाएंगे और इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गाय का घी, नारियल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रोगन 1-1 सप्ताह का एक क्रम बना लें ऐसे। या 1 महीना गाय का घी, 1 महीना तिल का तेल, 1 महीना बादाम रोगन, 1 महीना वर्जिन कोकोनट ऑयल, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड यदि ले सके, जिसका जैसे पॉकेट अलाउ करे तो बेस्ट है। कफ की प्रकृति है तो साथ में ब्रोनकोम, पित्त की प्रकृति है तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट साथ में ले लेना, या एलोवेरा के जूस के साथ ले लेना। और वात की प्रकृति है तो पीडानिल गोल्ड के साथ ले लेना। सभी रोगों में इम्यूनिटी का अच्छा होना जरूरी है, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे लीवर किडनी की प्रॉब्लम, चाहे एसएलएमएस, ऑटोमन डिजीज, तमाम तरह के वात रोग, ओहो सभी रोगों में, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। आज विस्तार से कहें। पहले एक चरण ये पावर योगा बोलो, एंटी एजिंग योगा बोलो, इम्यूनिटी योगा बोलो, ये 100 बार ये करना है। थक जाएंगे बीच में तो ये कर लेंगे। देखो अब हम तो एकदम पसीने से नहाए हुए हैं, ऐसे आप भी रोज पसीने से नहाना। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और 10-10, 20-20 बार करके भुजंगासन 100 बार तक हो ही जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह ऐसे कर लेना। योग विधि विधान से हो, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, योग, यजन, भजन, कीर्तन, सत्संग सब एक साथ कराते हैं आपका।